बिगड़ती हुई, छात्रों का हुजूम, अभ्यर्थियों का हुजूम वहां पर उमड़ रहा है। और ये बड़ी खबर, छात्रों का डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से मिलेगा। कल ये मुलाकात होनी है, तो कल अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल चीफ सेक्रेटरी से मिलेगा और पूरे मसले को लेकर बातचीत होगी। क्योंकि अभी तक जो भी जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें अभ्यर्थियों की बस एक ही मांग है, वो मांग है री एग्जाम। इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। वो चाहते हैं कि 70वीं पीटी की जो परीक्षा 13 तारीख को आयोजित हुई थी, 13 दिसंबर को, उसे रद्द किया जाए। ये लगातार वो मांग कर रहे हैं और परीक्षा से पहले से भी वो मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। अब वो दूसरी तारीख की मांग कर रहे हैं। अब कल जब डेलीगेशन मिलेगा, अब से बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि कल चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए आंदोलनकारियों का एक डेलीगेशन जाएगा और उसके बाद उसमें जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा उसके बाद ये पता चल पाएगा कि यह आंदोलन किस दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है। यही बात ठीक प्रशांत किशोर ने भी कही कि मुलाकात के जो नतीजे होंगे, अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो अभ्यर्थियों को कह रहे थे, सीधे तौर पर अभ्यर्थियों से वो मुखातिब थे, वो कह रहे थे कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे, इससे अगर आप पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे, तो फिर बैठकर तय करेंगे कि आंदोलन को आगे किस तरीके से ले जाना है। तो ये पूरा मुद्दा अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में री एग्जाम से कम कुछ भी इस पूरे मामले को लेकर मंजूर नहीं है। चूंकि सीटें बहुत हैं, इस बार 2000 के करीब सीटें हैं। कई सारे अभ्यर्थी हैं जो दिन रात जुटे रहते हैं, जिनका सपना होता है कि बिहार सरकार में अधिकारी बनने का। उनके लिए ये ज़रूरी है कि तमाम ऐसे सवाल जो खड़े हुए हैं परीक्षा को लेकर, तमाम ऐसी शंकाएं, तमाम ऐसी वजहें, उसे खारिज होना चाहिए जिसकी वजह से ये लगे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अगर 0.1% भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश है तो दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। इस तरीके की बात अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। और छात्रों का डेलीगेशन मिलेगा, ये खबर मिल रही है। दूसरी तरफ ये भी खबर मिल रही है कि कुछ हिस्सों पर लाठीचार्ज भी हो गया है। आपको बता दें कि डाक बंगला चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और इधर सीएम हाउस को बैरिकेडिंग को तोड़कर अभ्यर्थी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिला। प्रोटेस्ट के दौरान की ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे पटना की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ आया हो। ऐसा लग रहा है कि अभ्यर्थियों का एक हुजूम, हाथ में मोबाइल का फ्लैश जलाकर जब अभ्यर्थी वहां पर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सबके हाथ में मसाल है। और डाक बंगला चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है भारी तादाद में। कुछ जगहों पर लाठीचार्ज की भी खबरें मिली हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं। और आपको लगातार बता रहे हैं कि पटना की सड़कों से जो इस वक्त की तस्वीरें निकल रही है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रशांत जी, जाहिर सी बात है कि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पटना की सड़कों पर सैलाब उमड़ा है इस वक्त। विद्यार्थियों की शक्ल में, अभ्यर्थियों की शक्ल में हुजूम है। इस वक्त जन सैलाब दिख रहा है और जाहिर सी बात है कि ये उन्होंने कोई पहले दिन नहीं किया है। 13 दिन तक वो बैठे रहे। 13 दिन, 4 दिन के बाद तो भगवान राम ने धनुष उठा लिया था। ये 13 दिन बैठे रहे, तब जाकर सड़कों पर निकले हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेश। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार फिर से, अपने कैमरामैन से कहते हैं कि आपको दिखाएं, जो भीड़ है वो भीड़ तक आपको ले जाएं और भीड़ आपको दिखाएं। अभी भी छात्र यहाँ पर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो बैरिकेड किया गया था उसको तोड़ दिया था और यहाँ से डाक बंगला की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन अभी फिर से सारे अभ्यर्थी यहाँ लौट आए हैं और दिखाएंगे कि जेपी गोलंबर के पास ये सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि उनका जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ से चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए गया है उसमें क्या फैसला होता है, क्योंकि उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो एकमात्र डिमांड है वो है री एग्ज़ाम। और इस री एग्ज़ाम को लेकर के बिहार के चीफ सेक्रेटरी के साथ जो प्रतिनिधि मंडल है उसकी क्या बातचीत होती है।
राजेश। बिल्कुल प्रशांत जी, जाहिर सी बात है कि बातचीत क्या होती है, लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर छात्रों का डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से कल मुलाकात करेगा, लेकिन इस वक्त जो छात्र यहां पर जमे हुए हैं वो वापस धरना स्थल पर कैसे जाएंगे या क्या होगा, आज की रात क्या होगा, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है। देखिए राजेश, अभी लगातार प्रशासन ये अनाउंस कर रहा है कि इस इलाके में वो नहीं बैठ सकते हैं, ये प्रोहिबिटेड इलाके हैं। बावजूद छात्र यहाँ बैठे हैं, वो इस इंतजार में है कि उनका प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रशांत किशोर भी हैं और कई अभ्यर्थी भी हैं जो चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए हैं, क्या फैसला होता है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा है कि यहीं ये छात्र बैठे रहेंगे जब तक कि कोई फैसला नहीं होता है, तो आप मान के चलिए कि पटना के जेपी गोलंबर पर ये छात्र अभी बैठे हैं और इस इंतजार में है कि उनके जो नेता गए हैं वो क्या निर्णय लेके आते हैं। उस निर्णय के बाद फिर उनकी बैठक होगी, उसके बाद ये फैसला होगा कि ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन प्रशांत जी, मीटिंग को लेकर खबर यह है कि मीटिंग कल होने वाली है। बिल्कुल सही कहना है। देखिए नीतीश कुमार यहाँ नहीं है, लेकिन उनके बदले में चीफ सेक्रेटरी से बात होने की बात हुई है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अपने कैमरामैन से कहते हैं कि ये दिखाएं कि किस तरह से यहाँ अनाउंसमेंट चल रहा है। सीधे कहा जा रहा है कि इस इलाके में बैठना, धरना देना, प्रदर्शन करना वो प्रोहिबिटेड है। बावजूद छात्र बैठे हैं, वो अपनी मांग पर आ रहे हैं और आज जो उनका ये मांग है, ये आप इसको इस रूप में कह सकते हैं कि डू एंड डाई वाली स्थिति है, करो या मरो। ये सारे छात्र, एक बार कैमरामैन से कहते हैं कि आपको दिखाएं, ये सारे छात्र ऐसे ही बैठे हुए हैं और ये देख लीजिए, ये प्रदर्शन करने आए थे और इनको बैरिकेड करके रोक दिया गया। लेकिन जब बैरिकेड तोड़ दिया गया, इन पर लाठियां चली, कई लड़कियों पर लाठियां चली, कई महिलाएं घायल हुई हैं। बावजूद ये सारे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक बैठक होगी जिसमें ये आगे की रणनीति तय होगी। और चूंकि बीपीएससी के ये सारे अभ्यर्थी जो एस्पिरेंट हैं, ये लगातार मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो। जो पीटी का एग्ज़ाम 17 संयुक्त परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें एक सेंटर का परीक्षा कैंसिल किया गया और 911 सेंटर का कैंसिल नहीं हुआ है, उसके उन तमाम 911 सेंटर के परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं और ये लगातार इसी मांग पर अड़े हुए हैं। राजेश। बिल्कुल प्रशांत जी, कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना है। अगर कोई अफवाह भी है, अगर कोई शंका भी है, तो उसके समाधान की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार हर कदम पर गलती हुई है, पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उसके बाद एग्जामिनेशन की तारीख को लेकर, बापू परीक्षा भवन की व्यवस्थाओं को लेकर, हर जगह पर मिस्टेक हुई है। अगर प्रशांत जी, हम लोग भी लगातार शुरू से ही इस खबर को दिखा रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, मीडिया तो लगातार इस खबर को दिखा रहा है और पहले दिन से दिखा रहा है। जब 6 दिसंबर को लाठीचार्ज छात्रों पर किया गया था, उस समय छात्र नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर के बीपीएससी के सामने गए थे। उस दिन पर उन पर लाठियां चलाई गई थी और जिस तरह से लट्ठमार बिहार की पुलिस ने जिस तरह से उन पर हमला किया था, जिस तरह से उनको पीटा था, उसके बाद ये माना जाने लग गया था कि ये सरकार कहीं ना कहीं से इन छात्रों के हित में कोई फैसला लेने नहीं जा रही है। लेकिन शाम को, उसी दिन 6 दिसंबर की शाम को जब बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन न होने की सूचना जारी की, तो उसके बाद छात्र सारे परीक्षा देने को तैयार हो गए और 13 दिसंबर को बिहार के 912 सेंटरों पर इन्होंने परीक्षा दी। लेकिन जिस तरह से पटना के बापू परीक्षा परिसर में हंगामा हुआ, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर उनको लेट दिए गए, जिस तरह से वो छात्र इंतजार करते रहे, उसके बाद छात्र हंगामा करना शुरू किए और उस मामले को लेकर के जब उस परीक्षा केंद्र की रिपोर्ट मांगी गई और पटना के डीएम ने वो रिपोर्ट दी, जिसमें वो स्वीकार किया गया कि वहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसके बाद उस परीक्षा सेंटर का परीक्षा कैंसिल किया गया। अब ये छात्र कह रहे हैं कि आप एक सेंटर पे जहाँ पर 12,000 छात्रों की परीक्षा ली गई, उसको अगर आप कैंसिल कर दिए हैं, तो फिर 911 सेंटरों के परीक्षा आप क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि छात्रों को भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिरकार बीपीएससी चाहती क्या है। क्योंकि बीपीएससी अगर 12,000 छात्रों का फ्रेश एग्जाम ले सकती है, तो 4,70,000 छात्रों का एग्जामिनेशन क्यों नहीं ले पा रही है? राजेश। बिल्कुल, क्योंकि ये ना बार बार कहा जा रहा है प्रशांत जी कि एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई है, एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई है, और हमने कई बार अपने चैनल पर कहा है कि वो एक सेंटर नहीं था,
उस एक सेंटर में 10-20 सेंटर की कैपेसिटी थी, एक जिले के अभ्यर्थियों के बराबर वहां पर तादाद थी, और आप कह रहे हैं बार बार कि एक सेंटर रद्द हुआ है। कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि अभ्यर्थी शौक से, जिन्हें पढ़ाई करनी चाहिए ठंड के मौसम में, अगर इतनी रात को सड़कों पर निकले हैं तो वो शौक से नहीं निकले हैं। आयोग और प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है जो ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है। प्रशांत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेश। देखिए, छात्रों के सेंटिमेंट से कोई यहाँ पर न सरकार सहमत हो रही है, ना ही बीपीएससी हो रही है। देखिए, छात्र जिनको भी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, जिनको रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए और फाइनल मेंस का तैयारी करना चाहिए, वो छात्र आज अगर सड़क पर हैं तो इसके पीछे सीधा के सीधा बीपीएससी है, सरकार है। क्योंकि अगर ये सरकार इनकी परीक्षा दुरुस्त तरीके से लेती, कोई गड़बड़ी नहीं होती, तो इन छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं थी। ये सारे छात्र पढ़ने वाले हैं, आप समझ सकते हैं। ये कोई ऐसे छात्र नहीं है, ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले। बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त। शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता।